जी, आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या के बारे में, अगर वह समस्या हमारे जीवन में आ जाए, तो वह हम सब पर, परिवार के सदस्यों पर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। वह समस्या क्या है? वह समस्या है कर्जे की। देखिए जी, आज के समय कर्जा एक ऐसी समस्या है जो कि तकरीबन हर परिवार में पहुंच चुकी है। अब मान के चलिए, आज के समय एक ट्रेंड बन चुका है, फैशन बन चुका है कि हर चीज किस्तों में ली जा रही है, कर्जे में ली जा रही है। अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं कि कर्जा लेते लेते वह कर्जे के दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि इस दलदल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि कर्जा लेना बहुत खराब चीज है। देखिए जी, आप जरूरत पड़ने पर अगर किसी से पैसा ले रहे हो और उसी पैसे को आप समय से अगले इंसान को वापस कर रहे हो, तो आपसे अच्छा भला इंसान कोई नहीं हो सकता। परंतु आज के समय कहावत है, कहते हैं अगर आपने किसी को अपना दुश्मन बनाना है ना, उसको कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अपने ही पैसे वापस मांगते मांगते आप देखना उसके दुश्मन बन जाओगे। तो एक पैसा एक ऐसी चीज है, कर्जा एक ऐसी चीज है, जहां पर आ जाए वहां पर रिश्ते तक खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर किन लोगों पर कर्जे की समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसे कौन से व्यक्ति होते हैं कि जो हमेशा कर्जा लेते ही रहते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी वह व्यक्ति अपने कर्जे से पूरी जिंदगी अपने कर्जे से बाहर निकल नहीं पाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी तक को भी कर्जे में डुबा कर चले जाते हैं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, पहले के समय में कहावत होती थी कि जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए, परंतु आज के समय आज का युवा इन बातों को भूलता जा रहा है। वह क्या करता है, अपने शौकों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जा उठाता है, अपनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए कर्जा उठाता है। देखिए जी, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लग्जरी लाइफ ना जिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छी लाइफ मत जिए, परंतु आप मेहनत कीजिए। मेहनत करके जो आप पैसा कमाओगे, उस मेहनत के पैसे से आप लग्जरी लाइफ जिए। परंतु लोग क्या करते हैं, आज के समय देखा देखी, एक दूसरे को देख लिया, एक दूसरे का स्टैंडर्ड देख लिया। हर व्यक्ति क्या कोशिश करता है कि यार मैं भी इसके जैसा फोन रखूं, मैं भी इसके जैसी गाड़ी रखूं। अपने शौकों को पूरा करने के लिए वह कर्जा लेना शुरू कर देते हैं, और जब कर्जा लेना शुरू कर देते हैं और जब कर्जा लगातार बढ़ता जाता है, तो घर की कमाई भी ब्याज के पैसों में जानी शुरू हो जाती है। और जब कर्जा बढ़ता जाता है, ऐसे इंसान दूसरी बेवकूफी क्या करते हैं, एक कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्जा ले लेते हैं और दूसरे कर्जे को उतारने के लिए तीसरा कर्जा ले लेते हैं। देखिए जी, कई व्यक्ति क्या होते हैं कि वह हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं। वह जिंदगी में सही जीवन जीना पसंद नहीं करते हैं। होगा कुछ, रियलिटी कुछ होगी और अपनी लाइफ को जिएंगे कुछ अलग। देखिए जी, आज के समय बच्चे क्या हैं, युवा क्या है, कमाई तो कुछ नहीं करते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं और जिंदगी ऐसे जीते हैं मानो कि इनसे ज्यादा कोई व्यक्ति रईस ना हो। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह कर्जा तक भी उठाते हैं। देखिए, कर्जा पहले के समय भी हुआ करता था, परंतु कर्जा कब होता था, यहाँ घर में कोई बीमारी आ जाती थी, उस बीमारी से लड़ने के लिए, इलाज कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती थी। घर में शादी आ जाती थी, बेटी की शादी करनी होती थी, तो मजबूरन कर्जा लेना पड़ता था। तो लोगों की कुछ ऐसी मजबूरियां होती थी कि उनको कर्जे लेने की आवश्यकता पड़ती थी। परंतु आज के समय इंसान क्या कर रहा है, अपनी शौकों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जे पे कर्जा लिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे कौन से इंसान होते हैं, देखिए जी, जिन भी जातक का चंद्रमा खराब होता है। देखिए जी, आपने और भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिसमें कहा जाता है कि अगर राहु खराब हो तो कर्जा हो जाता है, बुध खराब हो या बुध इन घरों में बैठा हो, बुध दूसरे घर में बैठा हो, 8वें घर में बैठा हो, तो ऐसे इंसान
फाइनेंशियली डिसीजन गलत लेते हैं। यानी कि कर्जे के बहुत से कारण बताए जाते हैं, परंतु कर्जे का सबसे बड़ा कारण क्या है? चंद्रमा। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा हो, ऐसे जातक हमेशा इनका मन अशांत रहता है। अगर किसी भी जातक का चंद्रमा खराब है और उसका मन असंतुष्ट रहेगा, अगर वह गाड़ी में भी घूम रहा है ना, तो वो चाहेगा यार ये गाड़ी तो बेकार है, मुझे तो इससे बड़ी गाड़ी चाहिए, महंगी वाली गाड़ी चाहिए। अरे लीजिए, महंगी वाली गाड़ी लीजिए, उसके लिए आप कमाई कीजिए, अपनी इनकम को बढ़ाइए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। और जब आपके पास पैसा होगा, पैसे को एडजस्ट कर सकते हो, तो आप गाड़ी को लीजिए। परंतु लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जा लगातार लेते ही रहते हैं, ताकि वह लोगों को ये दिखा सके कि मेरे पास बहुत महंगी गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत महंगे घर है, मेरे पास बहुत महंगे फोन है। देखिए, जिस भी जातक का चंद्रमा खराब होता है, ऐसे जातक आपको हमेशा असंतुष्ट मिलेंगे, इनका मन अशांत मिलेगा, इनका घर में भी मन नहीं लगता है और ऐसे जातकों का घर से बाहर भी मन नहीं लगता है। ऐसे जातक क्या करते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। कहने का भाव ये है कि कमाई कुछ नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि आप मानोगे इनसे बड़ा कोई रईस इंसान नहीं है। अगर मान के चलिए, ऐसे जातक क्या होते हैं, ऐसे जातकों का मन बड़ा चंचल होता है। अगर वह किसी ऐसे इंसान के पास बैठे हैं जिसका खाने का काम है, वो कहेगा यार चलो हम भी रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, खाने का काम तो बहुत अच्छा है। और दूसरी ओर ऐसे इंसान किसी कपड़े के व्यापारी के पास बैठ जाएंगे तो कहेंगे यार कपड़े का काम तो बहुत अच्छा है, चलो हम भी कपड़े का काम कर लेते हैं। कहने का भाव यह है कि ऐसे जातकों का मन बड़ा शांत होता है, मन बड़ा चंचल होता है। जिसके पास बैठेंगे, जहां पर कमाई होती देख ली, तो कहेंगे यार ये काम अच्छा है, ये काम मेरे को करना चाहिए। और जब दूसरे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो उसका काम देखे कहेंगे यार इससे बढ़िया तो काम ही कोई नहीं है। ऐसे जातक मनी मन क्या सोचते हैं कि यार मेरे पास 1 लाख रुपया है, इस 1 लाख रुपए को मैं जल्द से जल्द कैसे 20-30 लाख रुपए बनाऊं। ऐसे जातक गलतियां करते भी हैं। क्या गलतियां करते हैं? 1 लाख को इन्वेस्ट करके सोचते हैं हमारा 20-30 लाख रुपया बन जाए, और जब उस 1 लाख रुपए को वह लालच में आकर इन्वेस्ट करते हैं, उनका वही 1 लाख रुपया डूब जाता है। अब वह 1 लाख रुपया यहाँ तो परिवार वालों से लिया होता है, यहाँ कर्जे में लिया होता है, अब उसकी भी भरपाई करनी होती है, उसकी भरपाई करने के लिए वह और कर्जा लेते हैं। तो देखिए जी, जिन भी जातकों का चंद्रमा खराब है, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, तो आप अभी से ही चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करना शुरू कर दीजिए। अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड उपाय नहीं करोगे तो आपका मन अशांत रहेगा, आपके जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं आएगी और आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेफालतू के कर्जे लेते रहोगे, और वो कर्जों का जो बोझ आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, आप एक कर्जे के ऐसे दलदल में फंस जाओगे, उस दलदल से निकल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा या आपने सुना होगा कि यार कर्जा बहुत बुरी चीज है। पुराने के समय में कर्जे को बहुत बुरा मानते थे, कहते थे इस व्यक्ति के ऊपर कर्जा है। परंतु चलो कोई बात नहीं, आज तो ट्रेंड बन चुका है, हर चीज कर्जे पे आ रही है। परंतु मैं ये नहीं कह रहा है कि कर्जा गलत है। देखिए, जब आप बेफालतू के कामों के लिए, बेफालतू की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप कर्जा कर रहे हो और आप कमाई कुछ कर नहीं रहे, तो उस कर्जे को उतारेगा कौन? जब आपकी इनकम ही जीरो है तो उस कर्जे को आप कैसे उतारोगे? तो इसलिए आप अपनी जरूरतों को भी पूरा कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जरूरतों का पूरा मत कीजिए, परंतु आप मेहनत भी कीजिए, आप कमाई भी कीजिए, और जो आपकी मेहनत की कमाई है, उस मेहनत की कमाई में से आप अपने खर्चे एडजस्ट कीजिए, ना कि दूसरों को देखकर आप उनका लाइफस्टाइल फॉलो करने की कोशिश करें, या उनके जैसा फोन रखने की कोशिश करें, या उनका जैसा घर रखने की कोशिश करें, या गाड़ियां रखने की कोशिश करें। देखिए जी, कर्जा एक ऐसी समस्या है, अगर आपके ऊपर आ गया, आप तो इससे निकल ही नहीं पाओगे, और दूसरा जो दूसरी पीढ़ी आ रही है, आप उसके ऊपर भी कर्जा छोड़कर जाओगे। तो आप मान के चलिए, जिस दलदल से आप नहीं निकल पाए, तो आपकी आने वाली पीढ़ी भला कैसे निकलेगी? तो इसलिए जिन भी लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है, वह चंद्रमा से रिलेटेड उपाय करते रहिए। अब आप पूछोगे चंद्रमा से रिलेटेड आप क्या उपाय कर सकते हो? देखिए जी, जितने भी बुजुर्ग माताएं हैं, अगर आपके घर में बुजुर्ग माता हैं, उनसे आप आशीर्वाद लीजिए, नियमित रूप से आशीर्वाद लीजिए। सुबह उठे उनके पैरी हाथ लगाइए। अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हो, कहीं मंदिर जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, अगर रास्ते में आपको कोई मिल जाए, कोई वृद्ध महिला है, कोई वृद्ध माता जी हैं, आप उनसे आशीर्वाद लीजिए। आप वृद्धाश्रम चले जाइए, वहां पर जितनी माताएं हैं उनसे आप उनको कुछ ना कुछ खाने को दे के आइए और उनसे आशीर्वाद लेके आइए।
देखना आपका चंद्रमा आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। जी, और उपाय आप क्या कर सकते हो, आप सुबह उठते ही फ्रेश ऑक्सीजन लीजिए। देखिए, सुबह उठते ही जब आप लंबी लंबी सांसें लोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपके अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश एयर जाएगी, जो कि बृहस्पति को रिप्रेजेंट करती है, और बृहस्पति की सहायता से हम चंद्र को ठीक करते हैं। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप शनि मंदिर जाकर वहां पर दूध का दान करें। जी, मैंने जो आपको ये छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इनको आप करते रहिए, ताकि आपके जीवन में जो कर्जे की समस्या बनी हुई है वह कम होना शुरू हो जाए, और आप और आपका परिवार कर्जे के दलदल से बाहर निकल सके, ताकि आप आने वाली पीढ़ी को एक सुनहरी भविष्य देके जा सकें। जी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।